दोस्तों अपने इंसानों के बच्चों को तो देखा होगा कि जब वो पैदा होते हैं तो कितने क्यूट लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और भी प्यारे लगते जाते हैं। लेकिन क्या जानवरों के बच्चे भी उतने ही क्यूट होते हैं? वेल, कुछ तो होते हैं लेकिन कुछ अलग भी देखते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बच्चों को दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानवरों के पैदा हुए बच्चों के बारे में सबसे कमाल की जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्नेल्स। कई लोग स्नेल्स का नाम सुनकर ये सोच रहे होंगे कि इनका बच्चा कैसा लगता होगा, क्योंकि ये तो खुद ही इतने छोटे होते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको स्नेल्स के बच्चे भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जब स्नेल्स अंडे देती है तो उस अंडे से उसके बच्चे को निकलने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है। यहाँ देखिए कैसे ये बच्चा अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल शीशे की तरह सफेद होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। हालांकि जन्म लेने के बाद 1 हफ्ते तक सिर्फ ये अपना ही ख्याल रख पाते हैं, लेकिन उसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और परिवार के बाकी लोगों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि एशिया के कई देशों में इनको खाया भी जाता है। जी हाँ, चीन किसी जानवर कीड़े मकोड़े को खाने में पीछे नहीं रहा। हिप्पोज। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर बड़े होकर जितने खतरनाक लगते हैं, इनका बच्चा उतना ही प्यारा होता है। दोस्तों हिप्पोज की प्रेगनेंसी टाइम होती है 8 महीने। जनरली कई बार तो हिप्पो एक बच्चे को ही जन्म देती है, लेकिन कई केसेस में ट्विंस बच्चे भी पैदा हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिप्पो के बच्चे पानी के अंदर ही पैदा होते हैं और पैदा होते ही वो खुद ब खुद तैरने लग जाते हैं। ये देखिए कैसे तैर रहे हैं ये बच्चे। इनकी माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, उसे हर चीज की ट्रेनिंग देती है, उसे खाना खाना सिखाती है, उसे अलग अलग तरीके के एक्शंस सिखाते हैं। हालांकि दोस्तों एक बुरी बात जो मेल हिप्पो की होती है वो ये है कि कई बार मेल हिप्पो अपने बच्चे पर हमला कर देते हैं। लेकिन जरा देखिए इनके बच्चे को, ये कितने क्यूट दिखते हैं, ये कितने प्यारे दिखते हैं। दोस्तों 5 साल की उम्र आते आते हिप्पो का बच्चा बड़ा हो जाता है और ये अपने फुल साइज में आ जाते हैं। दोस्तों इतने प्यारे बच्चों के लिए लाइक और कॉमेंट तो बनता ही है। स्पाइडर्स। दोस्तों ये कहना कि कीड़े मकोड़े या फिर हर जानवर का बच्चा ही बहुत क्यूट होता है कई बार गलत भी हो सकता है, क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है मकड़ियों के बच्चे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके बच्चे क्यूट लगते हो। मकड़ियों के बच्चे भी बड़ी मकड़ियों की तरह ही दिखाई देते हैं। दोस्तों कई बार तो एक अंडे से एक मकड़ी ही निकलती है, लेकिन कई बार एक ही अंडे से कई मकड़ियां पैदा होती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि पैदा होते ही ये मकड़ियां ऐसे बिहेव करती हैं जैसे ये इस दुनिया में कई सालों से हो। मतलब कि ये आराम से भागती हैं, इधर उधर चलते हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बच्चे बहुत ही फुर्तीले होते हैं और पैदा होते ही अपने तरीके से जीना सीख लेते हैं। पोलर बियर्स। दोस्तों पोलर बियर्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बाद दुनिया के सबसे बड़े जानवर होते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये ठंडी से ठंडी जगह पे सरवाइव कर लेते हैं। जी हाँ, आपने सुना ही होगा ग्रीनलैंड देश के बारे में। ये वैसी ठंडी जगह पे भी सरवाइव कर लेते हैं। होते भी ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इनका जो बच्चा होता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए बिल्कुल सफेद दिख रहा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनके बच्चे का वजन 2 किलो से भी कम होता है? जी हाँ, जब ये पैदा होते हैं तो इनके बच्चे का वजन बहुत कम होता है। शुरुआती 2 साल तक तो ये गुफाओं से बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये अपने मम्मी पापा के साथ बर्फ में खेलने लग जाते हैं। दोस्तों ये बड़े होने के बाद बहुत खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलर बियर का बच्चा शुरू के 4 साल तक सिर्फ अपनी माँ के दूध पे ही जिंदा रहता है। एक और बात कि जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आंखें पूरी तरह से बंद रहती हैं। राइनोसरस। दोस्तों बड़े राइनोसरस जितने खतरनाक दिखते हैं और इंसानों के लिए होते भी हैं, उतने ही क्यूट इनके बच्चे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कितने प्यारे बच्चे हैं इस राइनोसरस के। दोस्तों आपको ये जानकर वाकई में हैरानी होगी कि एक समय ये जो बड़े राइनोसरस होते हैं वो किसी को भी अपने पैरों के नीचे दबाकर मार सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे शुरुआती 4 दिनों तक अपना पैर भी नहीं उठा पाते। दोस्तों राइनोसरस के बच्चे शुरुआती 2 सालों तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। उनकी माँ ही उन्हें आगे की लाइफ के बारे में ट्रेनिंग देती है। 2 साल के बाद ये तो खुद ब खुद चैंपियन हो जाते हैं। यह है राइनोसरस के बच्चे की कहानी। आर्माडिलोज। जब आप पहली नजर में इस जानवर को देखते हैं तो आपको ऐसा यकीनन लगता होगा कि भाई ये तो कोई पुराने जमाने का जानवर है, लेकिन जब आप इनके न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चे कितने प्यारे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें देखिए, ये बच्चे जब छोटे होते हैं तो शुरुआती दिनों में तो ये कुछ देख नहीं पाते। साथ ही इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही इनकी स्किन हार्ड होने लगती है। इनके शरीर पर बाल आने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आर्माडिलोज के बच्चे भी शुरुआती 1 साल में कहीं नहीं जाते। ये भी अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार ये बड़े हो जाते हैं ये फिर अपना खुद का ख्याल रखने लगते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़। आज हम आपको इनके बच्चे भी दिखाते हैं। दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता कि चमगादड़ के बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन हाँ ये उतने खतरनाक भी नहीं लगते जितने ये बड़े होके लगते हैं। ये देखिए कैसे लगते हैं चमगादड़ के बच्चे। दोस्तों आपको बता दूं कि पैदा होने के बाद ये कुछ दिनों तक पूरी तरह से अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। यहाँ देखिए कैसे इनके बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों ये भी आप जान लीजिए कि पैदा होने के 18 से 80 दिनों के अंदर चमगादड़ के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। आज
आजकल तो वैसे भी चमगादड़ों ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। वैसे आपको बता दें कि बैट्स को कई देशों में खाया भी जाता है, जिसमें जाहिर सी बात है सबसे पहले चीन का नाम आता है। यही वजह है कि आज जो दुनिया में परेशानी हुई है वो वहां के लोगों की वजह से ही हो रही है। एलिफेंट्स। दोस्तों आपको बता दूं कि हाथी का प्रेगनेंसी पीरियड सबसे ज्यादा होता है। हाथी के पेट में उनका बच्चा 22 महीनों तक रहता है, लेकिन एक बार जब वो पैदा हो जाता है तो उसके बाद इसे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पैदा होते ही 5 मिनट के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये काफी दूर तक चल भी पाते हैं। लेकिन हाथी का बच्चा शुरुआती 2 सालों तक तो सिर्फ अपनी माँ के दूध पे ही जिंदा रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये शाकाहारी खाना खाना सीख जाता है। वैसे तो हाथी के बच्चे को बड़ा होने में 11 साल से 15 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब भी ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हाथी दुनिया का एकमात्र जानवर है जो कूद नहीं सकता, लेकिन इनके कदम ही इतने ताकतवर होते हैं कि इनके आसपास फटकने की कोई सोच भी नहीं पाता। लेकिन अब सोचिए कि जब ये हाथी पैदा होते हैं तब ये कितने छोटे होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके जैसा कोई नहीं होता। ये वाकई में अलग ही जानवर लगते हैं। जब तक ये शांत रहते हैं तब तक ये अलग ही अंदाज के लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये गुस्से में आते हैं सबको शांत कर देते हैं। ऑक्टोपस। ये खुद तो इतने बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आप इनके न्यूबॉर्न बेबी को देख लोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। ये देखिए, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज का बीज हो, लेकिन दोस्तों यह है ऑक्टोपस का बच्चा। ज्यादातर ऑक्टोपस रात में अंडा देती है और अपने अंडे को किसी गुप्त जगह पे छुपा देती है। दोस्तों इनके बच्चे को अंडे से निकलने में कम से कम 1 साल का वक्त लगता है, और तब तक इनकी मम्मी ही इनका ख्याल रखती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही फीमेल ऑक्टोपस अंडे देती है, वैसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बच्चों के लिए घबराने वाली बात कोई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनके बच्चे अंडे से निकलते ही अपना ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं। ये देखिए, ये कैसे पानी में तैर रहे हैं। दोस्तों अब हम आपको मिल पाएंगे पांडा के बच्चों से। जी हाँ दोस्तों, वही पांडा जानवर जो कि सिर्फ चीन में ही पाए जाते हैं। दोस्तों इनके बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात होती है वो ये है कि एक अडल्ट पांडा 75 से 125 किलो तक का होता है, लेकिन इनके बच्चे बहुत कमजोर पैदा होते हैं। जी हाँ, इनका बच्चा महज 90 से 130 ग्राम का होता है। इतना ही नहीं, सबसे दुखी करने वाली बात तो यह है कि पांडा के 100 में से 80 से 85 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, और संभवतः यही कारण है कि पांडा जानवर दुनिया से विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। दोस्तों ज्यादातर पांडा जानवर जुड़वे बच्चों को जन्म देते हैं, और इनमें से कोई एक ही अंत तक जिंदा रह पाता है। आज भी साइंस इस बात की खोज में लगा है कि जब पांडा खुद इतने वजनदार होते हैं तो इनका बच्चा इतना कमजोर कैसे पैदा होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी पांडा पूरी कोशिश करता है कि अपने बच्चे को वो बचा ले। कंगारूज। दोस्तों जब कंगारू बड़े होते हैं तो वो कितने खतरनाक लगते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनकी लंबाई होती है 25 मिलीमीटर। जी हाँ, सही सुना आपने, ये बहुत छोटे होते हैं। साथ ही शुरुआती कुछ दिनों तक इन्हें कुछ नजर भी नहीं आता। ये अपनी माँ के साथ ही शुरू के 2 सालों तक रहते हैं, लेकिन 2 सालों के बाद ये कूदना और भागना सीखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कंगारू का बच्चा बहुत तेज दिमाग का होता है। कहा जाता है कि एक बार जो इसको ट्रेनिंग इसकी मम्मी दे देती है वो इसको लाइफ टाइम तक नहीं भूलता। दोस्तों क्या आपने कभी कंगारू फाइट देखी है? अगर नहीं तो एक बार जरूर देखिएगा। आपको तब जाके पता चलेगा कि जो फाइट करने की स्किल इनकी मम्मी ने कई साल पहले इन्हें सिखाई होती है वो ये कभी नहीं भूलते। टर्टल। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं टर्टल यानी कि कछुए के बच्चे को, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक अहम बात। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कछुए 3 से 4 साल में सिर्फ एक बार ही अंडे देते हैं, और एक साथ 100 अंडे भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि कछुए अंडे उसी जगह देते हैं जहां न तो इंसान आ सकते हैं और न ही समुद्र की लहरें पहुंच पाती हैं। एक और बात कि ये हमेशा रात में ही अंडे देते हैं, लेकिन दोस्तों इनके साथ भी वही सैड स्टोरी होती है। तकरीबन 20% बच्चे समुद्र तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं, और उसके बाद कुछ समुद्र में बड़ी मछलियों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 महीने का, लेकिन अंडे से बाहर निकलते ही स्ट्रगल शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसे ही ये छोटे छोटे से कछुए समुद्र की तरफ बढ़ते हैं, वैसे इन्हें या तो पक्षी खा लेते हैं या कोई अपने पैरों से कुचल देता है। जो समुद्र में पहुंच भी गए तो उन्हें बड़ी मछलियां खा लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि महज 10% ही कछुए के बच्चे होते हैं जो कि अंत तक अपनी जिंदगी काट पाते हैं। दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आखिर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ बहुत खास। आज हम आपको लाइव एनिमल बर्थ भी दिखाने वाले हैं। स्नेक। दोस्तों इसके बच्चे को तो छोड़ दीजिए, ये खुद ही बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार अगर ये किसी इंसान को चूम ले तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये भी बता दें कि इनके बच्चे कैसे अंडे से बाहर निकलते हैं। दोस्तों नॉर्मली 90 दिनों के बाद किसी सांप का बच्चा अंडे से बाहर आता है, और जब ये अंडे से बाहर आता है तो उस समय ये बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सांप बचपन से ही जहरीले होते हैं। पैदा होते ही अगर ये किसी को काट लें तो उसकी मौत हो जाती है।
हर साल अफ्रीका में हजारों लोगों की मौत सांप के बच्चे के काटने से हो जाती है। पैदा होते ही ये बहुत एक्टिव होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।